गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नीरज जैन केमिस्ट्री लेक्चर आपका स्वागत करता हूं। आज लेक्चर 4 में हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन यानी कि चैप्टर नंबर 2 बिलियन आपका, जिसमें पिछले वीडियो के अंदर हम सांद्रता की इकाइयों के बारे में बात कर रहे थे और पहली इकाई यानी कि हम पढ़ चुके थे उसके बारे में प्रतिशत इकाइयों के बारे में जानकारी हमने ग्रहण कर ली थी। हम आगे बात करते हैं नंबर 2 मोलरता। कुछ स्टूडेंट को ये टॉपिक बहुत ही जाना पहचाना लग रहा होगा क्योंकि 11th क्लास के अंदर भी हम इस टॉपिक को पढ़कर आते हैं, लेकिन यहाँ बोर्ड एग्जाम में जुड़ी हुई क्वेश्चंस यहाँ से जरूर पूछ लिए जाते हैं और कई बार ये क्वेश्चंस मोलरता और मोलरता से जुड़े हुए पूछे गए हैं। तो बात करते हैं मोलरता। मोलरता क्या है? तो देखिए, मैं इसकी परिभाषा को बोर्ड पर लिखता हूं एक बार। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। मोलरता कहा जाता है। देखिए, बहुत ही सामान्य सी परिभाषा आपको देखने को मिल रही है। ये 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। 1 लीटर बिलियन यानी कि बिलियन का जो आयतन है वो निर्धारित है, निश्चित है 1 लीटर। उस 1 लीटर के बिलियन में उपस्थित विलेय के कितने मोल उपस्थित हैं उसके आधार पर आप मोलरता की गणना करते हैं, जिसे हम इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसकी अगर इकाई की बात करें तो इसकी इकाई होती है मोल प्रति लीटर। देखिए, मोल प्रति लीटर आप आसानी से समझ रहे होंगे। मोल है विलेय के, आयतन है बिलियन का जिसकी इकाई दे रखी है लीटर, तो मोल प्रति लीटर। अब इसी परिभाषा के अनुसार हम बनाते हैं इसका सूत्र। तो देखिए, मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन। विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन एक सामान्य सूत्र हमारे इस परिभाषा के अनुसार बन जाता है। लेकिन क्या बोर्ड एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाएगा जहां आपको विलेय के मोल दे दिए जाएंगे, आयतन दे दिया जाएगा, केवल भाग हल करवा के आपसे मोलरता पूछी जाएगी? नहीं, आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ना है। अगर आप 11th की थोड़ी सी बात करें तो वहां मोल शब्द हमने पढ़ा था और मोल ज्ञात करने का सूत्र होता था भार बटे में अणुभार। यानी जिसके भी मोलों की आप बात करेंगे उसी का तो भार काम में लेना है, उसी का ही अणुभार काम में आपको लेना है। तो देखिए, क्वेश्चन को हर अगर हम सूत्र को और आगे और आसानी की ओर ले जाने की कोशिश करें तो मोलरता कैपिटल M बराबर, हम भार की बात कर रहे हैं तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणा बिलियन का आयतन। ये लीटर में ही है फिलहाल, बिलियन का आयतन। अब हो सकता है क्वेश्चन में आपको लीटर ना दिया जाए, लीटर की जगह मिलीलीटर दे दिया जाए, तो क्या इस सूत्र में कोई बदलाव किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। यानी कि मोलरता बराबर विलेय का
भार बटे विलेय का अणुभार गुणा विलयन का आयतन। और आयतन अगर दिया जाए आपको ml के अंदर, मिलीलीटर के अंदर, तो आप इसे 1000 से ऊपर गुणा कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि लीटर को जब मिलीलीटर में बदला जाता है तो 1000 से गुणा किया जाता है, और जब मिलीलीटर को लीटर में बदला जाता है तो 1000 का भाग दिया जाता है। ऐसी अवस्था में हमने कहा मिलीलीटर लिखा है हमने, तो मिलीलीटर को जब लीटर में बदलना हो तो 1000 का भाग दे देते हैं और उससे 1000 के ऊपर गुणा करेंगे। इसका मतलब मोलरता जब आप ज्ञात कर रहे हैं तो सूत्र आपके पास बनता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणा 1000 बटे विलयन का आयतन। तो इस सूत्र के माध्यम से हम ज्ञात करते हैं क्या, मोलरता। तो हमें सूत्र को बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे जुड़े न्यूमेरिकल कई बार पूछे जा चुके हैं, और हम इन तीनों सूत्रों में से इस सूत्र को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि इससे आसानी से क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। एक जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल मैं आपको इससे बताता हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन देखिए आपके लिए पूछा गया था 5 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया है, तो मोलरता ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का आपसे पूछा जा चुका है। अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 1 नंबर क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में इसके लिए पूछा गया था, और इसके आधार पर इसे अगर हम हल करें तो देखिए हर न्यूमेरिकल को हल करने का एक बहुत आसान तरीका होता है। पहले आप देखते हैं कि उस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे दिया गया है, जिसके आधार पर आप क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में हमें दिया गया है सबसे पहले NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार आपको दिया गया है, कितना, 5 ग्राम। 5 ग्राम दिया गया है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार। आगे बात करें इसमें तो हमें दिया गया है 500 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया है, यानी कि विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन हमें क्वेश्चन में दिया गया है 500 ml। देखिए मैं आपसे बात कर रहा था कि हमने क्यों ml में ऐसे बदला है, क्योंकि क्वेश्चन जब बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं तो अधिकतर आपको लीटर की जगह पे मिलीलीटर यानी कि ml में दिए जाते हैं, और ml के अनुसार उस क्वेश्चन से आपसे पूछा जाता है। तो देखिए NaOH का भार है यहाँ पर 5 ग्राम, विलयन का आयतन है 500 ml। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, मोलरता हमसे पूछी गई है क्वेश्चन में मोलरता, और मोलरता को हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मोलरता का सूत्र यहाँ पर लिख लेते हैं, विलेय यानी कि NaOH, NaOH का भार बटे NaOH का अणुभार गुणा 1000 बटे में विलयन का आयतन। ये चीजें हमें क्वेश्चन में दी गई है, इसके अनुसार इसे हल करें। देखिए NaOH का भार बटे NaOH का अणुभार 1000 बटे विलयन का आयतन। देखिए इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या है इसका मतलब। अब आप देखें हमारे पास है केवल NaOH का भार, विलयन का आयतन, लेकिन क्या NaOH का अणुभार आपके पास है, नहीं है। तो NaOH का अणुभार आप कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए 11th में भी इसके बारे में थोड़ी हमने चर्चा की थी। तो NaOH का अणुभार, और अणुभार निकालने का सीधा सा मतलब है जो आपको परमाणु दिए गए हैं
उन सबके परमाणुओं के परमाणु भार को आप जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद जो प्राप्त भार होगा उसे हम कहेंगे उसका अणुभार। तो NaOH Na यानी कि सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? सोडियम का परमाणु भार होता है यहां पर 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का होता है 16 यानी कि 16। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 यानी कि टोटल हो गया 23 16 प्लस 1 यानी कि 40 ग्राम। अब इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें हम। तो देखिए m बराबर NaOH का भार आपको क्वेश्चन दे रखा है 5, अणुभार आपके पास प्राप्त हुआ है 40 गुणा 1000 बटे में 500। क्वेश्चन को हल करें तो देखिए तीनों जीरो क्रॉस यहाँ से हो जाएंगी, 5 से 5 क्रॉस हो जाएगा यानी कि प्राप्त हो जाएगा आपके पास 1 बटे में 4। 1 बटे में 4 आपको प्राप्त होगा। 1 बटे में 4 से हमारा मतलब क्या है? इससे अगर आप हल करें तो आप कहेंगे 0.25 मोल प्रति लीटर। इसकी इकाई के साथ इसे लिखेंगे। अब कई बच्चों को बात आ रही होगी सर इकाई कहाँ से प्राप्त करें? हाँ, आपने इकाई दिखी नहीं है, हम इकाई कहाँ से लाएंगे? तो देखिए ये भार की इकाई है, ये भार की इकाई है, दोनों भार हैं, ठीक है। आपने कहा इन दोनों के भार यानी कि हमने लिखा था देखिए मोल बराबर भार बटे में अणुभार, तो मोल इकाई तो इसकी आ गई। साथ में कहा हमने बिलियन का आयतन है, आयतन होता है लीटर में, हमने ज्ञात किया था, तो मोल प्रति लीटर। और साथ में देखिए आपके लिए यहाँ लिखी थी इकाई कि मोलरता की इकाई होती है मोल प्रति लीटर। तो मोलरता हमारे यहाँ पर इस क्वेश्चन की प्राप्त हुई है कितनी? 0.25 मोल प्रति लीटर का ये बिलियन है। तो उम्मीद है ये बच्चों को क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। हम आगे बात करते हैं थोड़ी सी अब अगले टॉपिक को लेकर, इसमें जहां हम बात करेंगे मोललता। देखिए मैं यहाँ इस सूत्र को जरूर मिटा देता हूँ, बाकी आपके लिए परिभाषा यहाँ लिखी हुई है, आसानी से आप समझ पाएंगे, इसे देखकर याद रख पाएंगे। तो हमारा जो अगला इसमें इकाई आती है वो आती है मोललता। देखिए शब्द सुनने में दोनों लगभग एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों का अंतर काफी है। मोलरता, मोललता, मोललता को बोलते हैं आप मोलेलिटी, इसे नाम देते हैं आप मोलेलिटी, मोललता। इस मोललता और मोलरता का एक छोटा सा डिफरेंस है, उसे हम याद रखेंगे। मैं सूत्र में परिभाषा में लिखता हूं इसे। यहां आपने लिखा था 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। यहां आप क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे आप 1 किलोग्राम विलायक। देखिए अंतर आ रहा है या नहीं आ रहा है इसमें? यहां बिलियन था और यहां विलायक है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या कि आगे बिल्कुल समान है। मोलों की संख्या को हम क्या नाम देते हैं? मोललता नाम देते हैं, मोललता कहा जाता है। इसे स्मॉल m, देखिए वहां कैपिटल M था, यहां स्मॉल है, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसकी इकाई की बात की जाए तो जैसे वहां पहले आपने इकाई ली थी मोल प्रति लीटर, यहां लीटर की जगह इस्तेमाल हो रहा है किलोग्राम, तो यहां इकाई हो जाएगी मोल प्रति किलोग्राम। मोल प्रति किलोग्राम इसकी इकाई यहां पर हो जाएगी। मैं सूत्र के रूप में केवल एक सूत्र इस्तेमाल करूंगा यहां पर, आपको बार बार अलग सूत्रों की बात नहीं दे रहा हूं। यहां पर हम सीधे लिखेंगे इस सूत्र के लिए, तो मोललता, मोललता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणा 1000 बटे विलायक
का भार किसके अंदर लिया जा रहा है, यहाँ पर ग्राम, और ग्राम लेने के कारण में से 1000 लिखा है। और मैंने आपसे कहा था कि मैं केवल एक सूत्र के माध्यम से इसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसे हम याद रखना है सूत्र के बारे में। ये सूत्र हमें अच्छे से याद रखना है। मोललता का सूत्र है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणा 1000 बटे विलायक का भार, वो भी किस में लिया गया है, ग्राम के अंदर आपका विलायक का भार यहां पर लिया गया है। अब देखें इसके आगे की बात करें तो एक न्यूमेरिकल में इससे संबंधित, मोललता से संबंधित एक न्यूमेरिकल जो थोड़ी सी आपसे पहले बात कर रहा था, जब प्रतिशत इकाइयों की हमने पिछले वीडियो में बात की थी, तो वहां उन प्रतिशत इकाइयों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन यहां पर शामिल किया है। मैं लास्ट में एक थोड़ा सा समझाया था उस प्रतिशत इकाइयों के बारे में, जहां मैंने प्रतिशत के माध्यम से समझाया था कि हम किस प्रकार से विलेय की मात्रा को ज्ञात करते हैं, बिलियन की बात करते हैं। यहाँ उसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आपके सामने लिखता हूँ, देखिए, और उस न्यूमेरिकल से हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन है आपके पास 40%। 40% आपको दिया गया है यहाँ पर वेट वॉल्यूम यानी कि भार आयतन प्रतिशत वाले NaOH के बिलियन की मोललता ज्ञात कीजिए यदि घनत्व, क्वेश्चन में आपको दिया गया है यहां पर घनत्व दिया गया है क्वेश्चन में आपको 1.19 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यदि घनत्व दिया गया 1.19 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, तो घनत्व दिया गया तो अब किस प्रकार से मोललता को ज्ञात करेंगे। तो देखिए, मोललता का सूत्र अभी हमने पढ़ा है। विलेय का भार आपको चाहिए, विलेय का अणुभार भी आपको चाहिए, साथ में आपको विलायक का भार भी चाहिए। देखिए, जब हमने पिछले वीडियो में बात की थी तो वहां हमने बताया था कि ये प्रतिशत का अर्थ होता है क्या। हमने कहा था 40% अपने आप में बताता है कि विलेय का भार कितना है, क्योंकि यहाँ भार की बात हो रही है तो 40 ग्राम, और बिलियन का आयतन कितना है 100 ml। तो देखिए, मैं इसी से यहां लिखना चाह रहा हूं, तो 40% WV का मतलब का अर्थ यहां पर है हमारे सामने 40 ग्राम NaOH 100 ml बिलियन में उपस्थित है। इसका अर्थ है हमारे पास कि 40 ग्राम NaOH 100 ml बिलियन में उपस्थित है। इसका मतलब क्वेश्चन को हम कैसे हल करें, आगे फिर से अटक गए हम इस चीज के लिए। हमें क्वेश्चन दिया गया है घनत्व से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी हल किया था। कुछ बच्चों को अगर वो याद होगा तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को आसानी से वो हल कर पाएंगे। घनत्व दिया गया 1.19 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसे हम कैसे हल करें, आगे देखिए। मोललता के सूत्र के अनुसार मैं मोललता का सूत्र यहां लिखूं तो स्मॉल m बराबर हमें चाहिए विलेय का भार, और यहां पर विलेय को मैं लिख देता हूं NaOH के रूप में ही, क्योंकि क्वेश्चन हमें NaOH से दिया गया है। तो मैं लिख देता हूं इसे NaOH का भार बटे NaOH का अणुभार गुणा 1000 बटे विलायक का भार। तो क्या देखिए, क्वेश्चन में हमारे पास NaOH का भार है, बिल्कुल क्वेश्चन में मिल गया है 40 ग्राम NaOH हमें मिल चुका है। NaOH का अणुभार हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, पिछले क्वेश्चन को हमने हल किया। साथ में अब बात आती है विलायक का भार ज्ञात करने की। विलायक का भार कैसे ज्ञात किया जाए, आपके पास बिलियन का आयतन है, घनत्व है। तो अगर पिछली वीडियो में क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था, अगर आपको याद होगा तो निश्चित रूप से आप उसे हल कर पाएंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए, घनत्व यानी कि D बराबर होता है m बटे में V, यानी कि द्रव्यमान बटे में आयतन।
जब बात विलयन के घनत्व की है तो द्रव्यमान भी विलयन का ही है और आयतन भी विलयन का ही है। हमें क्या ज्ञात करना है? विलयन का यहां से भार। मैं लिख रहा हूं यहां पर विलयन का भार बराबर घनत्व गुणा आयतन। घनत्व क्वेश्चन में दिया गया है हमें 1.19 और विलयन का आयतन मैंने बताया था क्वेश्चन में हमें कितना प्राप्त हुआ है? 100 ml। मैं यहां लिख देता हूं 100 यानी कि 119 ग्राम ये हमें प्राप्त हुआ है विलयन का भार। लेकिन क्या क्वेश्चन में हमें विलयन के भार की आवश्यकता है? नहीं, हमें आवश्यकता है विलायक के भार की। और आप लोगों को मैंने जब फर्स्ट वीडियो पढ़ाया था विलयन का तो बताया था कि विलयन विलेय और विलायक के मिलने से बनता है। यदि आप टोटल विलयन के भार में से विलेय के भार को हटा दें तो क्या विलायक का भार आपको मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल विलायक का भार हमें प्राप्त हो सकता है। तो देखिए लिखता हूं मैं इसे, विलायक का भार, विलायक का भार बराबर विलयन का भार माइनस विलेय का भार। विलेय का भार देखिए, विलयन का भार है हमारे पास 119 और विलेय का भार हमने ज्ञात किया था 40 इसमें से हटा देंगे तो 79 ग्राम हमें प्राप्त हो जाता है क्या? विलायक का भार। अब क्वेश्चन में हमारे पास सब चीजें उपस्थित हैं। अब इस क्वेश्चन को हल करने की हम कोशिश करते हैं। तो देखिए मोलरता बराबर NaOH का भार हमें क्वेश्चन में दिया गया है 40 ग्राम। अगर हम बात करें NaOH के अणु भार के लिए तो देखिए पिछले क्वेश्चन को भी हमने हल किया था। अब इसमें लिख देता हूं 23 + 16 + 1 यानी कि बराबर 40 ग्राम। तो ये भी है हमारे पास 40 गुणा होगा 1000 से और बटे में है 79। तो सामान्य सी भाषा आपको सब चीज़ें यहाँ पर आसानी से दिख रही हैं। 40 बटे में 40 यानी कि 40 से 40 आसानी से आप क्रॉस कर चुके हैं। 1000 में भाग देना है आपको 79 यानी कि 79 का। तो लगभग यहाँ 12.65 मोल प्रति किलोग्राम आपको मोलरता प्राप्त होती है विलयन की। मोलरता हमें यहां से प्राप्त हो जाती है कितनी? 12.65 मोल प्रति किलोग्राम। जब इसे आप हल करेंगे तो आसानी से उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए हमने आज के वीडियो में बात की दो सांतक इकाइयों की, आगे की मोलरता और मोललता। मोलरता के बारे में देखिए मैं बताया था, रिपीट कर देता हूं। जैसे विलयन की बात कर रहे थे आप, 1 लीटर था मोलरता के लिए, लेकिन यहाँ 1 किलोग्राम है। वहां विलयन था, यहाँ विलायक है। छोटा सा अंतर है यहाँ पर, बाकी सब चीजें समान है। विलय के मोलों की संख्या को ही आप मोलरता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रस्तुत करते हैं। सूत्र में और इकाई में भी अंतर देखने को मिलता है आपको। मोल प्रति किलोग्राम इसकी इकाई हो जाती है। मोलरता की बात की जाए तो विलय का भार बटे विलय का अणुभार गुणा 1000 बटे में विलायक का भार, जो कि ग्राम में दिया गया है, इसके आधार पर आप मोलरता को ज्ञात करते हैं। इसे मैंने आपको न्यूमेरिकल के माध्यम से समझाया है। उम्मीद है कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा और इससे जुड़े हुए अन्य न्यूमेरिकल्स को भी आप सॉल्व करेंगे। और 11th क्लास के अगर आपके पास नोट्स सही रखे हुए हैं तो आप उनका इस्तेमाल करते हुए इन टॉपिक्स को और अच्छे से समझकर और अच्छे से हल करने की कोशिश करेंगे। और अगर फिर भी इनसे जुड़ी हुई कोई परेशानी का सामना आपको करना पड़ता है, जो मैंने पिछले 4 वीडियो ले चुका हूं मैं इसके बारे में, तो अगर उनमें कहीं आपको कोई परेशानी आती है तो देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, 2 नंबर यहाँ लिखे हुए हैं और 1 नंबर ये है। इन 3 नंबर से किसी नंबर पर आप आसानी से संपर्क करके अपने परेशानियों को हल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।